आप बेलागंज की बात अगर करेंगे तो 60,000 मुसलमान वहाँ से हैं। अगर आप इमामगंज की बात करेंगे, मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज हर एक पार्टी अपना एक बेस को बनाती है। मैं राणा रंजीत सिंह मेरा नाम है, अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो मैं इस पार्टी में क्यों होता। अभी हमारे सामने जयप्रकाश पासवान जी हैं, रामजी पासवान जी हैं, जो पहले इमामगंज से मुखिया भी रहे हुए हैं, वो इस पार्टी में क्या। विपक्ष के लोग तो बोलते हैं कि आपको इसलिए इस पार्टी में रखा गया है ताकि जो एमओआई समीकरण के साथ साथ जो मुस्लिम होने की बात की जाती है कि ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी, तो आपको चेहरा मोहरा बनाया गया, आप मोहरा के रूप में हैं। ऐसा है कि मेरे पिताजी 15 साल मंत्री रहे बिहार सरकार में, सांसद रहे। मेरा परिवार 40 साल से सक्रिय राजनीति में है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस पार्टी में अगर आया हूँ, मुझे इस पार्टी का भविष्य मालूम है, इसलिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ। आज हर एक पार्टी अक़लियत की चिंता करती है, अक़लियत की बात करती है, एक एक्टिंग करती है, दलित की बात करती है, लेकिन सही मायने में कोई उसकी लड़ाई को लड़ता नहीं है। आपने अपने पिताजी की बात की है, आपके भाई एक तरफ भाजपा से बीजेपी के विधायक हैं और आपका एमआईएम, दोनों में कहीं मिलना जुलना नहीं है। देखिए, बेटे का संस्कार, बेटे की बात अगर करेंगे तो वो फादर से आता है। मेरे पिताजी आरजेडी से थे और मेरे पिताजी जहाँ भी पहुँचे उसमें खास करके राजपूत समाज और अक़लियत समाज की बहुत अहम भूमिका थी। तो मेरे परिवार पे अक़लियत का कर्ज है कहीं ना कहीं, इसलिए मेरे भाई के भाजपा जाने के बाद एक मेरे परिवार में बिखराव हो गया। मेरे जो पिताजी ने जो अर्जा था, जो संपत्ति अक़लियत की खास करके, टूटने लगा, बिखरने लगा, दलित का जो था वो बिखरने लगा। तभी मैं सक्रिय राजनीति में आया और एक सेकुलर पार्टी को चुनना था। आप पासवान की पार्टी को कहते हैं कि सेकुलर है, आप यादव की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, मांझी की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, सहनी की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, लेकिन क्या एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर नहीं कही जा सकती है? यहाँ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ दीवाने कहे जाते हैं। तो आने वाले विधानसभा में ये दीवानगी का आपको नज़र आएगा और 5 विधायक थे, 50 विधायक इस बार आपको सदन में जाएंगे। हमारे आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में गहमागहमी है, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन इन दो गठबंधनों के बीच में तीसरी पार्टी भी अब मजबूती से दावेदारी करती हुई नजर आ रही है और वो पार्टी का नाम है AIMIM, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की। और उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के कद्दावर नेता राणा रंजीत सिंह मौजूद हैं और शिवहर से पूर्व में प्रत्याशी भी रहे, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से मजबूत तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। कौन प्रत्याशी होंगे, नहीं होंगे, क्या इस बार लगता है उपचुनाव में? आप लोग लोकसभा में तो बहुत पीछे रह गए, उपचुनाव में कहाँ आपकी मजबूत? देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े इलाके का चुनाव होता है, 20 लाख लोग लगभग उसके वोटर होते हैं और संगठन हमारा उस तरीके से किशनगंज के बाहर, सीमांचल के बाहर उस तरह का संगठन विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं ताकि जो हमारे पास वोट होते हैं सही मायने में वो ईवीएम तक पहुंच पाए। तो संगठन को विस्तार को लेकर के और 4 जो उपचुनाव होने वाले हैं, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। जो आपका विधानसभा चुनाव 25 में होने जा रहा है उसका एक सेमीफाइनल के रूप में है। तो कई पार्टियां जो है अपने जोर आजमाइश करेंगी ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि किस तरीके से जनता का रुझान किस तरफ है। आपने रुपौली का चुनाव देखा है, एक बहुत क्रांतिकारी फैसला वहाँ के लोगों ने दिया है। सीमांचल में जो 4 विधायक तोड़े गए थे एमआईएम के, उसका ना गुस्सा है, उसकी नाराज़गी है कि आप कोई मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम नेता को क्यों नहीं मजबूत होने देते। तो आपने विधायक ज़रूर तोड़ा था, लेकिन जनता आज भी एमआईएम के साथ है और उसी का गुस्सा जनता एमआईएम के साथ। लेकिन एक सवाल है, आपके अध्यक्ष ने कहा था कि सीमांचल के बहुत सारे सीटों पे हम प्रत्याशी नहीं दिए हैं कि वोट का बंटवारा हो जाए। उपचुनाव में आप वोट का फिर से बंटवारा करने वाले हैं या फिर दूसरे को कुछ डैमेज कर रहे हैं? देखिए, जितनी पार्टियां आएंगी, वैसे आप जो भी नई पार्टी आएगी, 2 के बीच में जब आपने देखा होगा, इसी बौखलाहट में तेजस्वी यादव जी ने एक बयान भी दिया था कि या तो इंडिया को दीजिए, एनडीए को दीजिए। नहीं, आपके अध्यक्ष ने बोला था इस बात को। बिल्कुल, हम लोग नहीं चाहते थे कि जो जहर फैलाने वाली पार्टियां हैं उसको फ़ायदा हो, इसलिए हम लोग सीमांचल तक ही अपने आप को सीमित किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि लालू जी का बयान जारी हुआ जब हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का चुनाव था, उसके 2 दिन पहले जब एक समन्वय बना कि भाई हम सीमांचल तक हैं, आप उधर जाइए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़ा, पैसे दिए। तो आप लोग बदला लेना चाह रहे हैं उपचुनाव में? बदला नहीं लेना चाह रहे हैं, जो समन्वय, जो एक समझौता एक रूप से हम लोगों ने किया था, तो आप कहीं ना कहीं आपने समझौता को तोड़ा। और आज भी हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप गठबंधन करें। आपको लगता है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि हम बी टीम है, भाजपा के सी टीम है, तो कोई भी तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी कोई भी आएगी तो उसको जो है ये दोनों पार्टियां वो नहीं चाहती। या तो आरजेडी से यानी गठबंधन के लिए आप तैयार हैं? बड़ा हम बिल्कुल भाजपा के खिलाफ जो भी पार्टियां लड़ रही हैं, हम उनको मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। 5 विधायक जो एमआईएम के थे, उन्होंने हमेशा कहा था कि हम हमेशा भाजपा के खिलाफ जो पार्टियां हैं उसके साथ खड़े हैं।
आपको पार्टी तोड़ने की ज़रूरत नहीं आप थी। उपचुनाव की बात कर रहे हैं, बेलागंज की बात हो या इमामगंज की बात हो या फिर तरारी या फिर दूसरे विधानसभा के क्षेत्र की बात हो, आपकी तो संगठन में कोई तैयारी है नहीं, मजबूती नहीं है, फिर क्यों प्रत्याशी उतारने की सोच रहे हैं? ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है और हमारी कैसी तैयारी है, आज आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, इस तरह की तैयारी, इस तरह का मीटिंग संगठन का किसी का भी नहीं हो रहा उपचुनाव को लेकर। क्योंकि सीमांचल के बाहर हम पहली बार हम लोगों ने पैर को फैलाया है, संगठन को विस्तार कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये उपचुनाव जो है, इसमें कम से कम 2 चुनाव हमारा पार्टी जीतने जा रहा है। 2 विधायक हमारे MIM के सदन में जाएंगे। आप बेलागंज की बात अगर करेंगे तो 60,000 मुसलमान वहाँ से हैं। अगर आप इमामगंज की बात करेंगे, मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज हर एक पार्टी अपना एक बेस को बनाती है। मैं राणा रंजीत सिंह मेरा नाम है, अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो मैं इस पार्टी में क्यों होता। अभी हमारे सामने जयप्रकाश पासवान जी हैं, रामजी पासवान जी हैं, जो पहले इमामगंज से मुखिया भी रहे हुए हैं, वो इस पार्टी में क्या। विपक्ष के लोग तो बोलते हैं कि आपको इसलिए इस पार्टी में रखा गया है ताकि जो MOI समीकरण के साथ साथ जो मुस्लिम होने की बात की जाती है कि वैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी, तो आपको चेहरा मोहरा बनाया गया, आप मोहरा के रूप में हैं। ऐसा है कि मेरे पिताजी 15 साल मंत्री रहे बिहार सरकार में, सांसद रहे, मेरा परिवार 40 साल से सक्रिय राजनीति में है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस पार्टी में अगर आया हूँ, मुझे इस पार्टी का भविष्य मालूम है, इसलिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ। आज हर एक पार्टी अक़लियत की चिंता करती है, अक़लियत की बात करती है, एक एक्टिंग करती है, दलित की बात करती है, लेकिन सही मायने में कोई उसकी लड़ाई को लड़ता नहीं है। तो आने वाला भविष्य, लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव था, मोदी और एंटी मोदी के खिलाफ होता है, उस फोटो को दिखा करके लोगों को डराया जाता है। विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। 5 विधायक हमारे पिछले बार भी थे और इस बार आप देखेंगे 50 विधायक अगले विधानसभा के चुनाव में MIM के होंगे और सरकार में एक अहम भूमिका में MIM रहेगी। आपने अपने पिताजी की बात की है, आपके भाई एक तरफ भाजपा से BJP के विधायक हैं और आपका MIM, दोनों में कहीं मिलना जुलना नहीं है। देखिए, बेटे का संस्कार, बेटे की बात अगर करेंगे तो वो फादर से आता है। मेरे पिताजी RJD से थे और मेरे पिताजी जहाँ भी पहुँचे उसमें खास करके राजपूत समाज और अक़लियत समाज की बहुत अहम भूमिका थी। तो मेरे परिवार पे अक़लियत का कर्ज है कहीं ना कहीं, इसलिए मेरे भाई के भाजपा जाने के बाद एक मेरे परिवार में बिखराव हो गया। मेरे जो पिताजी ने जो अर्जा था, जो संपत्ति अक़लियत की खास करके, टूटने लगा, बिखरने लगा, दलित का जो था वो बिखरने लगा। तभी मैं सक्रिय राजनीति में आया और एक सेकुलर पार्टी को चुनना था। आप पासवान की पार्टी को कहते हैं कि सेकुलर है, आप यादव की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, बांझी की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, सहनी की पार्टी को सेकुलर कहेंगे, लेकिन क्या एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर नहीं कही जा सकती है। तो राणा रंजीत सिंह एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो चीज़ों को समझता है और आने वाला भविष्य है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है, जो दीवानगी है इस पार्टी में, यहाँ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ दीवाने कहे जाते हैं। तो आने वाले विधानसभा में ये दीवानगी का आपको नज़र आएगा और 5 विधायक थे, 50 विधायक इस बार आपको सदन में जाएंगे MIM से। बिल्कुल, तो अभी आप राणा रंजीत सिंह को सुन रहे थे, किस तरीके से उपचुनाव की तैयारी है, खास करके 4 उपचुनाव जो बिहार में उसको लेकर इन्होंने साफ साफ बोला, अपने राजनीति के बारे में ही बोली है और मुसलमानों की राजनीति के साथ साथ बिहार में किस तरीके से दलित और मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर भाजपा की बात हो, सब पर इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।